कह रहा हूँ, इससे बड़ा मोर्चा बता रहा मैं तो, ये सब एक हो जाओ और बीजेपी के को भी साथ लगा लो, सारे एक कैंडिडेट बन के लड़ लो चुनाव। पहले नहीं लड़े क्या मास्टर बलबीर भाई? बीजेपी के एजेंट है, मैं क्या आपको कैसे खुल के बताऊं, इससे ज्यादा और क्या बात होगी। इवन तो आज हम मौजूद हैं काजी परिवार के चश्मा चौराग जनाब एडवोकेट हमजा मसूद साहब के पास, और सर से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी हमें, क्योंकि हमने अब से पहले तमाम शहर के विपक्ष नेता जैसे जनाब असदुल्ला अजमेरी साहब हों या इरफान अलीम साहब हों या हाजी सलीम साहब हों, तमाम ही का इंटरव्यू किया, उन्हें बहुत सारे आरोप लगाए, तो उनका भी ज़रा हदत से जिक्र करेंगे कि वो क्या सत्य हैं या हवाई बातें हैं, और कुछ कस्बे की राजनीति के बारे में। सर आपका पहले तो स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सर पहले ये बताएं सर, आप इस वक्त किस स्टैंड पर मौजूद हैं कस्बे के अंदर, किस तरह देखते हैं अपनी राजनीति को? देखिए हमारी राजनीति, हम तो गरीब की राजनीति करते हैं, गरीब की आवाज़ हमारा उठाना फ़र्ज़ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना भी चाहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी राजनीति में ना होते तो भी मैं सियासत के अंदर आता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए काम करना। बस यही मेरा स्टैंड है भाई, लोगों के लिए काम करेंगे और करते आ रहे हैं। लोगों के लिए काम करना आपका स्टैंड है? बिल्कुल। अच्छा सर, विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे तो क्या आपने 70 साल से पानी की समस्या बड़ी समस्या है? क्या समस्या है बताइए मुझे। वो बता रहे थे, हाजी सलीम साहब भी फरमाते हैं कि कस्बे के अंदर पानी का समाधान नहीं हो सका अब तक। क्या नहीं हो सका? क्या समाधान? मतलब मिल नहीं रहा है? पानी भरता है तो बारिश में तो पानी बम्बई में भरता है, दिल्ली में भरता है, कोई गंगो विचित्र जगह है क्या? अभी चलिए मुझे बताइए कहाँ भर रहा है पानी, लेके चलिए मुझे, दिखाइए कहाँ भर रहा है पानी। बारिश में तो दुनिया में, बारिश में तो जद्दा में बाढ़ आ गई, रेगिस्तान में तो फिर गंगो है, और अल्लाह और बारिश मैं तो दुआ करता हूँ बारिश का पानी आता है और 40-50 मिनट के अंदर कस्बे के अंदर से निकल जाता है। बारिश में तो देखिए पानी भरेगा। बारिश तो रहमत है इंसान, इसमें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और सुनिए, अगर ये इतने ही वो कर रहे हैं तो सबसे पहले बता दूं कि हमने बारिश के लिए नाला, जब पिछली बार पिताजी हमारे सरकार में आए थे 2006 से पहले, तो हमने एक नाला यहाँ से बुड्ढी जमुना तक खुदवाया था पिताजी ने, और पहले पानी उतरता था 12-12 घंटों में बारिश के बाद। आज पानी मैक्सिमम टाइम जो लगता है पानी उतरने में वो 1 घंटा लगता है मैक्सिमम, 50 से 1 घंटे के बीच, 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में। इसे 20 मिनट लगेंगे। आगे गांधीनगर गांव पड़ता है, उसमें हमारे नगर पालिका के नालों के ऊपर एक मंदिर निर्माण हुआ है जिसे हम नहीं हटा सकते। हमने सरकार को कई बार लिखा है और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूँगा सरकार से, सत्ता पक्ष के लोगों से, कि वो आगे आएँ और इस समस्या का समाधान करवाएं। सर आप अपनी लड़ाई कस्बे में किससे समझते हैं? बीजेपी से। आमने सामने का मुकाबला है, आमने सामने की लड़ाई है हमारी और बीजेपी की। ये तो वोट कटवाएं, इनकी बातों को मैं सीरियस इसलिए लेता ही नहीं, इनके बोलने से ना कुछ, इनका तो एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से नौमान मसूद चुनाव हार जाए। कभी इनके मुंह से बीजेपी की बुराई सुनी आपने? कभी लड़े हुकूक के लिए लड़े बीजेपी से? आपका सवाल मैंने खुद किया था उनसे कि भाई आप आगे तक क्यों नहीं पहुंचते, आपके एमएलए हैं, एमपी हैं, कुछ भी नहीं। तो फरमाते कह रही कस्बे की जनता तो नगर पालिका हल करेगी ना। नहीं, फिर मैं वही बात आ गई, मुझे समस्या तो बताया। मैंने कल एक फेसबुक पे वीडियो डाली थी, एक पिक्चर है बंटी बबली की, उसके अंदर एक सीन है कि हमारी मांगे पूरी करो। भाई मांगे तो बताओ क्या है? मांगे तो इनकलाब जिंदाबाद। अरे भैया बताओ तो परेशानी क्या है? बस हवाई बातें हैं। अब मैंने आपको बारिश का बता दिया भाई बारिश में कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पानी नहीं भरता? सहारनपुर का नगर निगम हमारे से 10-50 गुना बड़ा है, वहाँ पानी भरता है। ब्रेन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी लोकल बॉडी है जिसका बजट यूपी के बजट के बराबर है, वहाँ पानी भरता है। दिल्ली के अंदर 20-20 दिन पानी भरा रहता है, हमारे यहाँ कहाँ है 20 दिन पानी? मुझे पता तो लगे। अब खाली प्लॉटों के अंदर तो मैं पानी निकालने से रहा भाई। इतना ज़रूरी है कि मेरा जो फ़र्ज़ है काम करने का, अगर हमारी उसमें कमी हो तो आप मुझे बताइए। सर आपको बिल्कुल करीबी एक पप्पू मियाँ साहब आपने देखा होगा, उस तरफ तशरीफ ले गए, इसके बारे में क्या कुछ इज़हार? ये तो एक बात है, ये 2 उड़ते हैं 4 आते हैं, 4 आते हैं 2 जाते हैं, इसे तो चलता ही रहता है सिलसिला। पहली बात तो वो मेरे बड़े हैं, उन्हें क्या, उनका वहाँ किसी से झगड़ा हुआ। अब मैं वो बात आपके चैनल पे नहीं कह सकता कि किस बात पे झगड़ा हुआ उनका वहाँ पे, क्योंकि वो बात अगर कस्बे के अंदर चली गई तो कस्बे के अंदर इंतशार हो जाएगा बहुत खतरनाक। वो बात नहीं कह सकते, वो कौमी बात है कुछ। चले वो आपका अपना मसला है, वो नहीं, वो मेरा मसला नहीं है। वो ये जो नाराज होके गए मेरे मसले पे नहीं गए, बहुत बड़ी बात पे होके नाराज हो गए, वो जो मैं नहीं कह सकता। उसमें आप भी, अगर मैंने आपको भी बता दिया ये बात, वो बाहर चली गई तो नुकसान सबका है। तो आप अपनी राय सीधी बीजेपी से मानते हैं? एक बात तो बताइए, कहाँ है मुकाबले में और बीजेपी के अलावा कौन है और मुकाबले में? सर पिछली मरतबा ये बात सुनने में आई, कई हजरात ने बात कही कि पिछली मरतबा अजमेरी साहब को 6,500 के करीब वोट मिले थे, और 6,500 किसे मिले थे? अजमेरी साहब 5200 वोट मिले थे अजमेरी साहब को। 6,500 तो 6700 पे बीजेपी थी। चले, क्योंकि 3,000 वोट हिंदू भाइयों ने हमें दिया था। अच्छा जी, 3,000 वोट हिंदू भाइयों ने हमें दिया था।
और 5200 वोट इन्हें मिले थे और इनकी जमानत जब्त हुई थी। ये नहीं बताने के वो सारे बता देंगे ये मिल गए थे और वो मिल गए थे। जमानत तो हाजी सलीम साहब की जब्त हुई थी 3.5। जी उनकी जमानत जब्त हुई थी। खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि भाजपा से भी हाथ मिलाओ और हमारे खिलाफ मोर्चा बना के लड़ो, जो तुम चाह रहे हैं ना बीजेपी से। इनका मकसद ये तो है ना कि हम हट जाएं, हमारे हटते ही बीजेपी बनेगी। तो आओ हाथ मिलाओ और चुनाव लड़ो आमने सामने। मुद्दा है कि कस्बे जनता इस मरतबा फिर आपको चुने। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। यहाँ कस्बे के अंदर रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेली वाला, छोटे छोटे दुकानदार, इनके ऊपर पुलिस का डंडा हमें पता है कैसे रुका हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है गंगो कस्बे की आवाज़ मजबूत है। हम बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने जरिया हमें बना रखा है, लोग हमारे बाजू हैं, ताकत मजबूत है। इस बुरे दौर के अंदर भी आपकी आवाज़ उठ रही है। आपके ऊपर टैक्स नहीं है, 80% गरीब जनता के ऊपर गंगो में टैक्स नहीं है जी। और जिन 20% के ऊपर है वो भी इन बेवकूफ़ों की वजह से है कि उन्होंने कह दिया कि जरदारी मत कराइए, हम कोर्ट से करा के लाएंगे। जिन्हें ये तक नहीं पता कि ये अधिकार चेयरमैन का है और कोर्ट भी इसके अंदर दखल नहीं दे सकती, वो नगर पालिका कैसे चलाएंगे, मुझे आप बता दीजिए। सर उन्होंने एक आरोप लगाया कि आप 5 साल से नगर पालिका में विराजमान हैं, आपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की अब तक वहाँ कोई फोटो भी नहीं लगाई। क्यों लगाए भाई? देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो मैंने कहीं नहीं लिखा है कि कहीं लिखा हुआ हो कि म्यूनिसिपल एक्ट में मुझे बता दें कि कहाँ है लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री की तस्वीर ऑफिस में लगनी होनी चाहिए। ये उनकी भाई बीजेपी के एजेंट है। मैं क्या आपको कैसे खुल के बताऊँ, इससे ज़्यादा और क्या बात होगी। गंगो के अंदर गांव जोड़ने की बात आई, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव रंगेल, उसे गंगो में जोड़ा जा रहा था, लेकिन आधा किलोमीटर दूर खानपुर और आधा किलोमीटर दूर बुरहानपुर को नहीं जोड़ा जा रहा था। हमने जब ये प्रस्ताव रखा तो इन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, इनके मेंबरान ने, 2-3 मेंबर जो भी हैं इनके। तो आप बताइए, इनका मकसद खुद जीतना नहीं है, इनका मकसद है नौमान हार जाए चाहे कोई जीत। और इन्हें नहीं पता कि नौमान मसूद के हटते सबसे पहला नुकसान यहाँ के गरीब मुसलमानों को है, गरीब हिंदू भाइयों को है, जिनके मामलात के ऊपर आज नगर पालिका के जिनके रोजगार नगर पालिका से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ दुकानें बंद कराई जाएंगी। इनकी जो प्लानिंग है, मैं कुछ बातें तो मैं मंच पे भी नहीं बता सकता, इसके आपके मीडिया पे भी नहीं बता सकता कि जो बातें भाजपा करना चाहती है कस्बे के अंदर, जो आपके अल्लाह का शुक्र है आपके कलम ने रोकी हुई हैं, और जब तक दम में दम है हम इंशाल्लाह इसे रोक के रखेंगे। अलीम साहब, सलीम साहब और जमीर साहब अगर ये मोर्चा बना लेते हैं वो कोई खौफ है इससे? मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा मोर्चा बता रहा मैं तो, ये सब एक हो जाओ और बीजेपी के को भी साथ लगा लो, सारे एक कैंडिडेट बन के लड़ लो चुनाव। पहले नहीं लड़े क्या मास्टर बलबीर? जी लड़े थे ना, 16 पार्टी का मोर्चा था, यही सब थे। उसके बाद सुरेश पाल राणा लड़ा था, सुरेश पाल राणा जी लड़े थे ना। फिर असदुल्ला अजमेरी साहब भी लड़े उसी टाइम कि मुसलमान कट जाए और सुरेश पाल राणा चुनाव जीत जाए। फिर उसके बाद 2 लड़े, सलीम साहब और अजमेरी साहब, और फिर बीजेपी लड़ी, फिर अल्लाह ने जीत दी। मैं तो कह रहा हूं भाई, जिसे मुकालता हटाना हो, एक होके लड़ो, अलग होके लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह जब तक गंगो की गरीब जनता हमारे साथ है, हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। सर 1-2 सवाल ये हैं ज़रा, ये जो आपका बस अड्डा है, बस स्टैंड जहाँ ये मदरसे के पास फिलहाल बना हुआ है थाने के पास, इसकी ज़मीन सुनवारा की दूसरी तरफ मंजूर कर दी गई, तो इसमें कहीं देखिए हमने तो जहाँ हमसे ज़मीन मांगी गई थी हमने उन्हें दे दी थी। उसके बाद एसडीएम साहब को उस पर एतराज़ हुआ, उन्होंने उसे चेंज कराया। हमारी तरफ से कोई इसके अंदर रुकावट नहीं है। हमने हमारी तरफ से जो चीज़ मांगी है एसडीएम ने, हमने उन्हें दे दी। कस्बे की तरफ से पालिका का तो उसमें रोल नहीं था, हमारे से पर्सनल उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, हमने अपनी पर्सनल ज़मीन उन्हें ऑफर करी थी उस टाइम, लेकिन उन्हें वो भी एसडीएम साहिबा को कुछ उस टाइम एसडीएम साहब को कुछ जो पहले थे उन्हें कुछ आपत्ति हुई तो वो बदली गई। तो इसको आगे पहुंचाने का काम किया जाएगा या नहीं? इंशाल्लाह। देखिए नगर पालिका के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों में अगर हम कहीं विफल हों तो हमारे कान पकड़ी हो सकती है, लेकिन अब मैं ईरान तुरान की तो बातें नहीं करूंगा कि मैं गंगो को लंदन बना दूंगा, अमेरिका बता दूंगा। हाँ, गंगो को ऐसा कर दूंगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। 30 साल मेरे वालिद को दिए, मेरे वालिद ने बहुत अच्छा काम करा, 5 साल मैं मांग रहा हूँ, गंगो की तस्वीर बदलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप सामने आ रहे? हाँ, मैं तो सामने हुई। चुनाव पापा लेने को हम काम तो हम ही करेंगे, हमारी टीम करेगी तो हम करेंगे इंशाल्लाह। सर बस 1-2 आखिरी सवाल ये हैं कि आप कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला बीजेपी से है, ठीक है, तो बीजेपी ने अब तक कोई अपनी स्थिति साफ नहीं की और आपकी स्थिति लगभग साफ ही है बीएसपी से कि आपको टिकट पक्का होना है, तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? फिर एक बात मैं कह रहा हूँ, चाहे सीट अगड़ी आओ, पिछड़ी आओ, एससी आओ, काजी परिवार चुनाव लड़ेगा। काजी परिवार का मतलब सिर्फ हमजा मसूद नहीं है, मेरे परिवार में 36 बिरादरियाँ हैं। दूसरी बात, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि लोग इस भाजपा को, ये लोग जो हैं जितने भी हैं,
ख़ासतौर से मीडिया बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या चुनाव से मुसलमानों में हो रहा है? शहर का मेरे शहर के हिंदू वोटर कहाँ जाएंगे? जो इसे देखो आके मुसलमानों को घेर के खड़ा हो जाता है, हमारी मुखालफत दिखवाता है, या फिर मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है ये। चलिए आपकी तो बात अलग है, एक चैनल है देहात का ही, जी जी, ठीक है, तीतरों के पास का, उसका एक ही काम हो गया, उसने विधानसभा में से मुसलमान दिखाया और चेयरमैन ही मुसलमान दिखाएगा। क्यों हिंदू वोट नहीं डालने का? शहर का है मेरा हिंदू भाई। भाजपा का कोई नेता नहीं है, भाजपा के नेताओं से कितनों ने अब तक जाके पूछा, जी जी, सिर्फ एक मकसद है कि हम हार जाएं। इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि नुकसान किसका है। और इंशाल्लाह जब अल्लाह को जीत देनी होगी तो चाहे सारे भी खिलाफ हो जाएं, मेरा तो यकीन मेरे खुदा पे है, इनके जैसे 100 भी मेरे सामने आ जाए, इंशाल्लाह दबने वाला नहीं। देखिए एक बात तो बताइए, हम तो चुनाव लड़ेंगे ही, चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। इनके पास 25 कैंडिडेट नहीं है भाई, 25 मोहल्ले हैं ना भाजपा के पास है, ना सपा के पास है, ना लोकदल के पास है। 25 मोहल्लों के 25 कैंडिडेट नहीं है इनके पास, और इन्हें चुनाव लड़ना। अच्छा बिल्कुल, एक आखिरी सवाल वही आपसे भी जिक्र किया था कि आपने तो प्लांट लगाया, बड़ा अच्छा काम किया कस्बे के लिए, सब उसका वेलकम कर दे, लेकिन कुछ हजरात उस पर भी एतराज़ कर दे कि वो इतना नहीं है, एक ही होगा, कोई कुछ नहीं होने के, एक ही होगा। जी वो आप समझ गए, पीड़ा है उन्हें दुख और पीड़ा है कम शहर के अच्छे काम से, उसकी भी जलन हो गई होगी उन्हें, है जी। वही फरमा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए का प्लांट है, 14.5 का बता रहे। चलो 2 करोड़ का ही है, 14 का नहीं है, चलो 2 करोड़ का है। पहली बात तो पैसे कंपनी ने लगाए, हमने नहीं लगाए, हमने तो जगह मुहैया कराई और मेरे लिए बहुत अच्छी हम लोग कंपनी ढूंढ के लाए। दूसरी बात, सरकार का कोई पैसा इसके अंदर नहीं लगा, सब प्राइवेट फर्म ने लगाया है पैसा, जो फर्म है सरकार के मानकों को पूरा करके। तीसरी बात, चलो 2 ही करोड़ का लग गया 14 का नहीं है उनके हिसाब से। 2 रुपये भी दे रहा है कोई हमारे महल्लों में आजकल, या हमारे गाँव में? आप तो देहात में भी जाएंगे, 2 रुपये की ईंट लगाने को तैयार है कोई MP MLA? आप बताइए ईमानदारी से, है क्या कोई तैयार हमारे गांव या हमारे कस्बे में या हमारे मोहल्लों में? हमारे समझ गए, मैं हमारे किसे कह रहा हूँ, हमारे मोहल्लों में कोई 2 रुपए की ईंट नहीं लगा रहा। तो अगर नौमान मसूद ने बकौल इनके 2 ही करोड़ का प्लांट लगा दिया तो बहुत बड़ी बात है। सर सच्चाई क्या है जरा अभी आप एक्सप्लेन करें। सच्चाई ये है कि 14 करोड़ का प्लांट लगा है, यूपी का सबसे बड़ा प्लांट है। अब अगर किसी को इसके अंदर एसिडिटी हो रही है इस बात को सुनकर, तो कि उसका इलाज मेरे पे नहीं है। वो तो कल उन्होंने बेवकूफ़ हैं इतने बड़े कि जी मुझे जहर दे दिया पानी में, क्या कहा था मेंबर साहब, कुछ जहर देने की बात भी कही थी। तो उसका भी कहना चाहता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाला हूँ, ये लुगाई वाली लड़ाई नहीं लड़ता कि इसको यूं कर दिया यूं कर दिया। वो बड़े ड्रामेबाज लोग हैं यार, आप किनके मियाँ किसके चक्कर में पड़ रहे हो। अगर कस्बे की जनता आपको मौका देती है तो कस्बे के अंदर कौन से ऐसे काम है आप सबसे पहले अंजाम देंगे? देखिए मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले मैं शहर के सौंदर्यीकरण पे इस बार जो मेरा टारगेट है वो उसके ऊपर है कि मैं शहर के सौंदर्यीकरण पे काम करूँ, और मैं कर भी रहा हूँ। अभी क्योंकि टाइम मुझे कम मिला था तो इसलिए मैं ज़्यादा कर नहीं पाया। जी जी। इस बार जब मैं वापस आया अभी चुनाव के बाद, तो मेरा इरादा है कि शहर की तस्वीर बदलनी है, खूबसूरत बनाना है। चलेंगे, हमारे साथ थे हमजा मसूद साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप फिर भी इंशाल्लाह वक्त देंगे। इंशाल्लाह जब ज़रूरत होगी आपको भाई। तो फिर आज होगी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। जो ज़रूरी सवालात थे विपक्ष के वो हमने सर से कर लिए और सर ने उनका माकूल जवाब भी दिया। आप हज़रात इसके मुतालिक क्या रखते हैं कमेंट ग्रुप में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।